ओके, चलो जल्दी जल्दी पहुंचते जाओ। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग। चलो, लास्ट में हमने जो टॉपिक किया था उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा जाएगा। और कंटिन्यूएशन के अंदर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस तरह के कुछ टॉपिक को यहाँ पर हमें करना है। तो देखो, चीजें आसान हैं, चीजें मुश्किल नहीं हैं, पहले भी कई बार हो चुकी हैं। तो इसीलिए ध्यान से समझते जाना, नोट्स बनाते जाना। कहीं भी किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि हाँ आवाज पूरी सही नहीं है, कुछ भी है, कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाए ताकि वो बच्चा बाद में उस चीज को देख पाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फेराडेज लॉ वगैरह के न्यूमेरिकल्स को कर लिया, कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल्स को कर लिया था अच्छे से। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तीन डेफिनेशन सबसे ऊपर। गुड इवनिंग आंचल। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों को इन तीनों शब्दों का मीनिंग पता होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पूरे चैप्टर में इस बात को ध्यान रखना है, कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जहां लॉस भी हो और गेन भी हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है, कहा जाता है। ये तीन डेफिनेशन हम बेसिकली यहाँ पर जानते हैं। अब आपसे आगे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती हैं, बोर्ड में इससे बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, सीखो कैसे करोगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जिन्हें कहा जाता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या याद है किसी बच्चे को? देखो, ये तो रिवीजन ही है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या किसी बच्चे को याद है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या था? अगर याद है तो जल्दी से चैट में लिख दो ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ इस बच्चे को याद है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इंटरैक्टिव होना होगा। हाँ, मनस्वी का जवाब बिल्कुल सही है, करेक्ट। और साक्षी एग्जैक्टली, शाबाश। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि भाई हाँ, बच्चे कुछ ना कुछ जरूर रिवीजन करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल मैं मान सकता हूं। इशिता, हाँ सही जवाब है। कौशल का सही जवाब है, शाबाश। देखो, तो बाकी बच्चे भी इस बात को समझ लेंगे। आप प्रगति बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर। तो अब मैं बताता हूं, अब जरा समझते जाओ, सीखते जाओ, ताकि आज का टॉपिक भी खत्म होता जाएगा। ठीक है ना? हाँ, कंटेन अदर मैटर। चलो गीतिका, आसान डेफिनेशन समझते हैं, जरा समझो। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम वेसल में हो। जब किसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में, सेम वेसल में होती हैं, ऐसी रिएक्शन को डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और एक ही कंटेनर में रिडक्शन, इसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं। देखो, जैसे आपके पास सपोज ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। आपने इस कंटेनर में यहां पे जिंक रॉड को लिया, जिंक रॉड को लिया। ये है आपके पास जिंक रॉड, जो मैं ये बना रहा हूं। दिस इज अ जिंक रॉड, कंटेनर है, जिंक रॉड है। और इस जिंक रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन है हमारा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब कॉपर आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहाँ पर कॉपर आयन है और साथ में सल्फेट आयन प्रेजेंट है। हमने एक ऐसा कंटेनर यहाँ पर कंसीडर किया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। जिंक रॉड है, उसको कॉपर सल्फेट में डिप किया और इसको पड़ा रहने दिया। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की, इसको पड़ा रहने दिया। जब इसको पड़ा रहने दिया तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। अब चेंजेस क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझना। चेंज ये होता है कि रॉड पे से जिंक जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ता है और सॉल्यूशन में चला जाता है। देख पा रहे हो, यहां मैंने बताया है जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ता है, सॉल्यूशन में जिंक आयन में चला जाता है। यानी रिएक्शन क्या हुई, जिंक लूजेस इस इलेक्ट्रॉन और इस तरह से इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा जिंक आयन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ देंगे और खुद सॉल्यूशन में चले जाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है। ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अब क्या होगा, कॉपर आयन गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सॉलिड। इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन करेगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो इसे कहेंगे रिडक्शन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वेसल में है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इसे कहा जाएगा। तो अब सभी बच्चों को याद हो जाएगी डेफिनेशन कि एक ऐसा प्रोसेस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं उसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम के लिए याद करनी है। लिमिटेशन ये है, क्या कोई बच्चा बताएगा लिमिटेशन क्या थी? याद करो, तुरंत याद आएगा। मैंने कहा ना, अगर लाइव क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तो लाइव क्लास थोड़ी सी टाइम पास करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर दिमाग पे जोर डालते रहो, जोर डाल के चीजों को सोचते रहो, करते रहो, तो चीजें कवर करना आसान हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इशिता का जवाब सही है, बिल्कुल सही। मनस्वी का जवाब बिल्कुल सही है। तो देखो यहां पर इसकी लिमिटेशन है कि जो भी यहां पर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैटायन बन रहे हैं, एनायन कैटायन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये जो भी केमिकल चेंज है इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। और ये एनर्जी हमारे किसी भी काम की नहीं होती। ये एनर्जी का हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम होता है, इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसकी लिमिटेशन हो गई, chemical energy is converted into heat energy which is of no use, जो कि बिल्कुल ही वेस्ट चली जाती है, जिसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो आप बच्चों ने इस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में से एक तो ये लिमिटेशन याद करनी है, लिमिटेशन आपको ध्यान रहे। दूसरा, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन सिल्वर को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। वाई डायरेक्ट redox reaction does not takes place when silver is dipped in copper sulfate। क्या कोई बच्चा जवाब देगा? dipped in copper sulfate। अगर हम जिंक को डिप कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, लेकिन अगर हम सिल्वर को डिप करते हैं तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होती, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती। और ये क्वेश्चन कौशल का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कोई बच्चा जवाब दो। वैसे तो इसका एग्जैक्ट आंसर ईएमएफ सीरीज में आप अपने आप सीख जाओगे, लेकिन अभी जस्ट क्या पता पहले का याद हो, आपको पता हो। ओके इशिता, इनडायरेक्ट वे में आंसर है आपका। मनस्वी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सरस्वती के जवाब भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। देखो आंसर दो, आंसर जब तक नहीं आएंगे, जब तक प्रयास नहीं होंगे, एफर्ट्स नहीं होंगे, आप सीखेंगे कैसे? इसके लिए जरूरी है आपके जवाब साथ के साथ आने चाहिए। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लास 10th में भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन सिल्वर की रिएक्टिविटी कम होती है कॉपर से। तो आंसर लिख दो, बिकॉज सिल्वर इज लेस